भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के पहली बार बने आसार। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद बयान जारी हुआ। सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव बढ़ाने वाले कदम न उठाने की सहमति बनी। 2 घंटे की मुलाकात के बाद 5 पॉइंट का बयान जारी। दोनों विदेश मंत्रियों ने कहा, बॉर्डर पर मौजूदा हालात किसी देश के हित में नहीं। दोनों देश सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक में बनी सहमति। बॉर्डर पर तैनात भारत और चीन की सेना जारी रखेगी बातचीत, पीछे हटें और तनाव कम करें। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विवाद वाले इलाकों से तत्काल पीछे हटे सैनिक पुराने पोस्ट पर लौटने के बारे में सैन्य कमांडर्स लेंगे फैसला। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, चीन बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सभी समझौते माने, एक तरफा हालात में नहीं करें बदलाव। एस जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती पर चिंता जाहिर की। 1993 और 1996 के समझौतों के खिलाफ बताया। कहा, सैन्य तैनाती का चीन ने नहीं दिया विश्वसनीय जवाब। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मॉस्को में है एस जयशंकर। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी वांग यी के साथ हुई मुलाकात। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 के पास मजबूत की अपनी पोजीशन। रजांगला से रेकेनला तक चोटियों पर किया है कब्जा। ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप। कहा, एक्सरसाइज के बहाने 2 दिन ताइवान की वायु सीमा में घुसे चीनी विमान भड़काने वाली कार्रवाई से करार दिया। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फिर भारी गोलीबारी। पुंछ के 5 सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार पाली हिल अपने ऑफिस पहुंची कंगना रनौत। दफ्तर का मुआयना किया। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ देख रुआंसी हुई कंगना। मात्र 5 मिनट बाद दफ्तर से वापस लौटी। कंगना ने कहा, अब वो पाली हिल में टूटे हुए दफ्तर में ही करेंगे काम। मरम्मत के लिए नहीं है पैसा। टूटा दफ्तर चुनौती देने की महिला के साहस का प्रतीक। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को बनाया कबाड़। दफ्तर के अंदर फर्नीचर को पूरी तरह से तोड़ा। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर हमला तेज किया। वंशवाद का उदाहरण बताया। कहा, सम्मान खुद कमाना पड़ता है। कंगना ने उद्धव से पूछा, कितनी आवाज बंद करोगे? मेरी आवाज मेरे बाद 100 में और फिर लाखों में गूंजेगी। कंगना ने ताजा विवाद में शरद पवार को भी लपेटा। कहा, शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था खार वाला मकान। शरद पवार ने कंगना के आरोप को मजाक में टाला। कहा, काश कोई वो बिल्डिंग मेरे नाम करे। आरोप को खारिज किया। कंगना के खिलाफ मुंबई के 2 थानों में शिकायत दर्ज हुई। उद्धव को तू संबोधित करने पर शिकायत। ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर तक चली सुनवाई। कंगना को 14 सितंबर और बीएमसी को 18 सितंबर तक देना होगा जवाब। कंगना पर शिवसेना जारी रखेगी अपना आक्रामक रुख। कांग्रेस एनसीपी के दबाव में नहीं झुकेगी शिवसेना। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कंगना के मुद्दे पर बोलने से इनकार। कहा, चैप्टर इज ओवर। बीएमसी से सवाल पूछने को कहा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कंगना पर उन्होंने चुटकी ली। कहा, बीजेपी में अनुपम खेर की जगह लेना चाहती हैं कंगना। कंगना के बंगले में तोड़फोड़ पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जवाब मांगा। केंद्र को रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस का पार्टी नेताओं को निर्देश, कंगना के खिलाफ बयान न दे नेता। कंगना रनौत से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, मुंबई सबकी डरने की जरूरत नहीं। कंगना की मां ने कहा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था। कंगना को बीजेपी ने मदद दी। अमित शाह का आभार व्यक्त किया। कंगना की मां ने अपनी बेटी के जज्बे की तारीफ की। बोली, पूरा देश मेरी बेटी के साथ है। कंगना के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी। मेयर को चिट्ठी लिखकर हाउस बुलाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने रैली निकाली। उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने प्रियंका पर गुस्सा उतारा। शिमला में प्रियंका के बंगले को तोड़ने की धमकी दी। रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। रिया के वकील सतीश मानशिंदे की कोर्ट में दलील। कहा, रिया के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला। जांच एजेंसियों ने जब बुलाया, रिया तब पहुंची। एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकती हैं रिया। एनसीबी के सामने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा। सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया था, बात कबूली। शौविक ने कहा, बहन रिया ने बताया था सुशांत दिन में 4 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। अप्रैल में सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने मुझसे संपर्क किया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी रिया के समर्थन में सामने आए। बंगाली ब्राह्मण बताया। कहा, बिना जांच किए दोषी ठहराया गया। पीएम मोदी आज स्कूल शिक्षा पर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। 2 दिनों का होगा ये कॉन्क्लेव। पीएम मोदी 12 सितंबर को 2.25 लाख घरों का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं मकान। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की कैबिनेट पैनल के साथ बैठक। आज मराठा समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा झटका। सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया।
एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाथ से चिट्ठी लिखकर लालू यादव को भेजी। कहा 32 साल से साथ थे लेकिन अब नहीं। रघुवंश को लालू यादव ने भी हाथ से खत लिखा, पार्टी में बने रहने की अपील की। बोला आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलकर हम बात करेंगे। आज 2 दिनों के लिए बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नीतीश से हो सकती है मुलाकात, चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी हो सकती है बात। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद में मानसून सत्र में नजारा बदला हुआ नजर आएगा। 2 सीटों के बीच में लगाई गई है प्लास्टिक सीट। लोकसभा में 257 सांसद बैठेंगे। 172 सांसदों की गैलरी में बैठने का इंतजाम किया गया। 60 सांसद राज्यसभा और 51 गैलरी में बैठेंगे। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक संसद में कार्यवाही के दौरान कम से कम कागज का इस्तेमाल होगा, डिजिटल तरीके से कामकाज। आरजेडी सांसद मनोज झा होंगे राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए। विपक्ष के साझा उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे जाम कर रहे किसानों की पुलिस वालों से हुई झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हाईवे से हटाया। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने रैली निकाली। केंद्र के 3 कृषि अध्यादेशों को बताया किसान विरोधी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। कहा खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान में ठगी। क्लोन चेक के जरिए निकाले गए 6 लाख रुपए। ठगों ने तीसरे क्लोन चेक को भी बैंक में जमा किया था। श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के 2 और दफ्तरों की कुर्की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड प्रयागराज और महोबा के एसएसपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। संपत्तियों की जांच विजिलेंस विभाग से कराने का आदेश दिया। वायुसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ राफेल। अंबाला के एयरफोर्स एयरबेस स्टेशन पर समारोह। वाटर कैनन से दी गई सलामी। अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी के दौरान एयर शो। आसमान में राफेल विमानों ने अपना करतब दिखाया। सुखोई विमानों से हुई एयर शो की शुरुआत। राफेल के साथ तेजस जैगुआर विमान भी आसमान में खूब गरजे। राफेल को वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले सर्वधर्म पूजा हुई। सभी धर्मों के गुरुओं ने की राफेल की शस्त्र पूजा। बारामूला के उरी इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। M16 राइफल और पिस्टल भी शामिल। बारामूला के नजदीक चटलूरा में आईईडी बरामद किया गया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया। बडगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। ग्रेनेड के अलावा गोला बारूद बरामद किया गया। कुलगाम में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। सेना ने बरामद किया भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार। यूपीएससी के परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। 4 अक्टूबर को होनी है प्रारंभिक परीक्षा। दिल्ली में गुरुवार को करीब 84,000 से ज्यादा लोगों ने मेट्रो से यात्रा की। डीएमआरसी ने दी जानकारी। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह का बयान। कोरोना की वजह से मेट्रो फेज 4 के निर्माण कार्य की बात करें तो वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। डीजल की कीमत घटाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में उफान पर भीमा नदी। बारिश की वजह से सोन्ना बैराज के पास जलस्तर काफी बढ़ा। पटना में नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दैनिक मजदूरों को हटाने के प्रस्ताव समेत कई फैसलों को लेकर विरोध व्यक्त किया। हैदराबाद में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। असम राइफल्स ने करीब 3 लाख की तस्करी के जरिए दवाइयों को जब्त किया। आरोपी फरार होने में कामयाब। भारत में कोरोना ग्राफ 45 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में सामने आए 96,551 नए मामले। कोरोना से देश में एक दिन में 1,209 लोगों की मौत भी हुई। मरने वालों की संख्या 76,271 हुई। देश में मई के शुरू में करीब 64 लाख लोग थे कोरोना से संक्रमित। पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। राष्ट्रीय सीरो सर्वे के लिए 11 मई से 4 जून तक 28,000 लोगों का लिया गया था ब्लड सैंपल। सर्वे के मुताबिक 1% से कम युवा कोरोना से थे पीड़ित। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। समीक्षा करने की बात कही। ब्रिटेन में एक शख्स में साइड इफेक्ट देखने के बाद एस्ट्राजेना नाम की कंपनी ने परीक्षण रोका। मुंबई में एक दिन में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 38 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 94 लोगों की मौत। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के पार पहुंचा। अब तक 775 लोगों की मौत हुई। 14 सितंबर से शुरू होगी कोलकाता मेट्रो। सुबह 8 बजे से 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य का कोरोना आंकड़ा 5,37,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 64 लोगों ने दम भी तोड़ा। केरल में एक दिन में कोरोना से 3,349 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 26,229 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में करीब 6 महीने बाद खुले मंदिर। चामुंडा धाम समेत सभी शक्तिपीठों में लगे जयकारे।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग बेकाबू। एक दिन में 24 किलोमीटर फैल रही है आग। पहले इतनी तेजी से कभी नहीं फैली आग। ट्रंप ने जानबूझकर कोरोना के खतरे को कम बताने के आरोप को खारिज किया। कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब में लगाया गया है आरोप। राफेल के भारतीय वायुसेना में एंट्री पर महेंद्र सिंह धोनी ने खुशी जाहिर की। कहा, दुनिया के बेस्ट लड़ाकू विमानों को मिले दुनिया के बेस्ट पायलट। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर बन सकते हैं पाकिस्तान के मुख्य सिलेक्टर। पीसीबी के संपर्क में है शोएब अख्तर। चीफ सिलेक्टर मिसबाह को छुट्टी मिल सकती है। एनएसडी के चेयरमैन बनाए गए अभिनेता परेश रावल। कहा, असाइनमेंट काफी चुनौतीपूर्ण है लेकिन मजेदार।